मनसा मूसा माली 1312 से 1337 तक माली राज्य के शासक थे। उनके शासनकाल के दौरान माली अफ्रीका के सबसे अमीर राज्यों में से एक था और मनसा मूसा दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से थे। माली का प्राचीन राज्य आधुनिक माली, सेनेगल, गाम्बिया, गिनी, नाइजर, नाइजीरिया, चाड, मैरिटोनिया और बुर्किना फासो के कुछ हिस्सों में फैला था। मनसा मूसा ने टिम्बकटू और गाओ जैसे शहरों को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्रों में विकसित किया। वह अपने शहरों के लिए नई इमारतों को डिजाइन करने के लिए मध्य पूर्व और अफ्रीका भर के वास्तुकारों को भी लाया। मनसा मूसा ने माली साम्राज्य को इस्लामी दुनिया में शिक्षा के एक परीक्षण केंद्र में बदल दिया। मनसा मूसा 1312 ईस्वी में सत्ता में आया। पिछले राजा अबू बकर के बाद समुद्र में गायब हो गया। मनसा अबू बकर ने अटलांटिक महासागर का पता लगाने के लिए जहाजों के एक बड़े बेड़े पर प्रस्थान किया था और फिर कभी नहीं लौटा। मनसा मूसा को एक ऐसा राज्य विरासत में मिला जो पहले से ही धनी था, लेकिन व्यापार के विस्तार में उनके काम ने माली को अफ्रीका का सबसे धनी राज्य बना दिया। उनका धन माली राज्य में महत्वपूर्ण नमक और सोने के भंडार से आता था। जब मनसा मूसा तीर्थ यात्रा हज पर गए, मक्का में 1324 ईस्वी में मिस्र के माध्यम से उनकी यात्रा ने काफी हलचल मचाई। इस घटना तक माली राज्य पश्चिम अफ्रीका के बाहर अपेक्षाकृत अज्ञात था। उस समय के अरब लेखकों ने कहा कि उन्होंने हजारों लोगों और दर्जनों ऊँटों के दल के साथ यात्रा की, जिनमें से प्रत्येक के पास 136 किलोग्राम सोना था। मनसा मूसा मिस्र के सुल्तान और उनके कारवा से मिले खर्च किया और इतना सोना दे दिया कि अगले 12 वर्षों तक मिस्र में सोने का मूल्य कम हो गया। उनके शानदार धन की कहानियां यूरोप तक भी पहुंची। कैटलन एटलास स्पेनिश कार्टोग्राफर द्वारा 1375 सीई में बनाया गया। पश्चिम अफ्रीका को एक सिंहासन पर बैठे मनसा मूसा के चित्रण का वर्चस्व दिखाता है, जिसके एक हाथ में सोने की डली और दूसरे हाथ में सुनहरा स्टाफ है। इस एटलस के प्रकाशन के बाद मनसा मूसा वैश्विक कल्पना में फंसे हुए थे। मक्का से लौटने के बाद मनसा मूसा ने अपने राज्य को पुनर्निर्माण करना शुरू किया। उन्होंने गाओ और सबसे प्रसिद्ध टिम्बकटू जैसे शहरों में मस्जिदों और बड़ी सार्वजनिक इमारतों का निर्माण किया। 1400 दशक में टिम्बकटू एक प्रमुख इस्लामी विश्वविद्यालय केंद्र में बन गया। मनसा मूसा के घटनाक्रम के कारण मनसा मूसा ने इस्लामी दुनिया भर के आर्किटेक्ट और विद्वानों को अपने राज्य में लाया और माली साम्राज्य की प्रतिष्ठा बढ़ी। माली के विस्तार और प्रशासन की बदौलत माली साम्राज्य उसी समय के आसपास अपनी सबसे बड़ी सीमा तक पहुंच गया। मनसा मूसा का निधन 1337 में हो गया और उनके बेटों द्वारा उनका उत्तराधिकार कर दिया गया। उनके कुशल प्रशासन ने उनकी मृत्यु के समय उनके साम्राज्य को अच्छी तरह से छोड़ दिया, लेकिन आखिरकार साम्राज्य अलग हो गया। उनकी मृत्यु के बाद मनसा मूसा शानदार धन के प्रतीक के रूप में दुनिया की कल्पना में संलग्न रहे। हालांकि उनकी दौलत उनकी विरासत का केवल एक हिस्सा है और उन्हें उनके इस्लामी विश्वास, छात्रवृत्ति को बढ़ावा देने और माली में संस्कृति के संरक्षण के लिए भी याद किया जाता है। मक्का की उनकी प्रसिद्ध तीर्थ यात्रा के कुछ किस्से, जिसके दौरान मूसा का खर्च इतना भव्य था कि इससे मिस्र में मुद्रा संकट पैदा हो गया। दर्जनों ऊँटों में से प्रत्येक ने सैकड़ों पाउंड सोना ले जाने का उल्लेख किया। स्मिथ का कहना है कि मालियान सोने के उत्पादन का एक वर्ष शायद 1 टन के बारे में उत्पन्न होता है। मनसा मूसा के सिर पर स्वर्ण मुकुट के साथ सोने का प्याला पकड़े, सोने के सिंहासन पर सोने का राजदंड पकड़े हुए उसके चित्र है। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।